संवाद समूह ईश्वर ग्रंथालय ग्रंथ संवाद की तरफ से इस पुस्तकालय की एक पुस्तक कृष्ण स्मृति, जो कि ओशो जी ने लिखी है या उनके प्रवचनों का एक संकलन है, उस पर जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, उस पर मैं कुछ अपनी राय, अपने विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम ओशो जी की अगर हम बात कर लें तो ओशो जो है एक ऐसे चिंतक, एक ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अब तक के जितने भी दार्शनिक या जितने भी चिंतक हुए हैं, जिन्होंने दर्शन के क्षेत्र में अपनी चिंतन दिया है, जो कुछ भी कहा है, उनमें से बड़े अनूठे हैं ओशो। ओशो अनूठे इसलिए हैं कि ओशो की किसी भी किताब को उठाकर हम पढ़ना शुरू करें, ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक विशेष किताब को, कोई भी एक किताब उठाकर हम पढ़ना शुरू करें तो हमारे मन में जो बनी बनाई बहुत सारी चित्र पहले से भरे पड़े हैं, या जो कुछ भी रूढ़िवादिता या परंपरा से चली आ रही चीज़ें हैं, उनके एक तरह से क्रांति पैदा करती है। उन सारी चीज़ों पर, पुरानी परपाटियों पर सवाल खड़ा करने की जो क्षमता विकसित होती है, वो ओशो के किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से होती है। तो ओशो के किताबों की या ओशो के प्रवचनों की सबसे बड़ी सुंदरता और सबसे बड़ी कामयाबी ये है, वो आपको चिंतन का एक नया आयाम देते हैं। किसी भी विषय पर, किसी भी विचारधारा पर, किसी भी धर्म पर उनकी जो साफगोई से कही गई बातें हैं और उन्होंने जितना तर्कपूर्ण तरीके से उसे विश्लेषित किया है, उसको पढ़ने से हमारे अंदर जो है ना, एक तार्किक क्षमता विकसित होती है। किसी भी चीज़ के बारे में हम राय बनाने से पहले 10 बार उनके अलग अलग आयामों से सोच सकते हैं, फिर जाकर हम उस पर कोई राय बना सकते हैं। तो इस तरह की जो भी राय बनती है वो बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही सटीक होती है। उसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है या एक आयामी नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन जो है वो एक आयामी नहीं है, जीवन के बहुत सारे आयाम हैं, और जब तक हम सारे आयामों का विश्लेषण नहीं करते हैं, सारे आयामों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तब तक हम किसी विषय के निष्कर्ष पर अगर पहुंचते हैं तो उतना सार्थक और प्रासंगिक नहीं होता है। ये सबसे बड़ी सुंदरता है ओशो के किसी भी किताब के बारे में या ओशो के प्रवचनों को सुनने के बारे में। अब हम आते हैं कि कृष्ण स्मृति क्या है और कृष्ण स्मृति में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है, और कृष्ण स्मृति पर या भगवान कृष्ण पर कहने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ओशो ये कहते हैं कि कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने जीवन के सारे आयामों में उनका विस्तार हुआ है। कोई भी एक ऐसा आयाम नहीं है जहाँ पर उन्होंने जीवन को छुआ ना हो और उसको एक स्वच्छंदता, उन्मुक्तता और आनंद से जिया ना हो। और इस संदर्भ में वो कहते हैं कि कृष्ण का व्यक्तित्व जो है वो विश्लेषित करना या उस पर बात करना बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही आकर्षक है, क्योंकि इसके पहले भी जितने महापुरुष हुए हैं वो कहीं ना कहीं जीवन के एक आयाम में पूर्ण है। इसीलिए कृष्ण को वो कहते हैं कि एक संपूर्ण मनुष्य, कृष्ण को एक कंप्लीट मैन की उपाधि देते हैं। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कंप्लीट मैन है, जो जीवन के किसी भी आयाम का निषेध नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू। हम कृष्ण स्मृति के बारे में बात कर रहे थे कि क्यों जो है ओशो ने कृष्ण के ऊपर लिखने का या कृष्ण के ऊपर बात करने का विचार किया। उनका ये मानना था कि कृष्ण का व्यक्तित्व जो है बड़ा अनूठा है, और कहीं ना कहीं कृष्ण जो है अपने समय से बहुत पहले पैदा हुए हैं, कम से कम 5000 वर्ष पहले पैदा हुए हैं। ओशो का ये भी मानना है कि जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा अपने समय से बहुत आगे पैदा होते हैं, और इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो कम महापुरुष लोग होते हैं वो अपने समय से बहुत पहले पैदा होते हैं, और जो एक तरह से एक हीन पुरुष कह सकते हैं या ऐसे लोग जिनका नॉलेज लेवल बहुत ही कम होता है, वो अपने समय के बहुत बाद पैदा होते हैं, और साधारण मनुष्य होता है जो अपने समय के साथ पैदा होता है। उस हिसाब से वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने समय से बहुत पहले पैदा हुए हैं और उनकी भविष्य में बड़ी संभावना है। चूँकि अतीत का जो कुछ भी दर्शन था, अतीत के जो भी धर्म थे, उन सबसे बहुत ही परे वो अलग बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी भारतीय दर्शन भी अगर हम देखें, जितने भी दर्शन हैं सभी कहीं ना कहीं एक मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं कि इस जीवन से परे एक ऐसा वो है जहाँ हमें पहुँचना है,
इस जीवन में हम आए हैं कर्म करने के लिए, और हम कर्म करके उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाएंगे। और जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो बुद्ध हों, महावीर हों, जीसस हों, मोहम्मद साहब हों, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन के प्रति जो है एक तरह से निषेध व्यक्त किया है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस जीवन को एक निषेधात्मक रूप में देखा है, जबकि भगवान कृष्ण ने उसको आनंद और उत्सव के रूप में देखा है। ये अंतर है उनके हिसाब से कि जीसस हों या महावीर हों, बुद्ध हों, उन्होंने जीवन के एक रस को अंगीकार किया है। एक आयाम में हम जीसस को, महावीर को, बुद्ध को पूर्ण मनुष्य कह सकते हैं, लेकिन एक आयाम में। मसलन कि अगर बुद्ध से ये कहा जाए कि वो युद्ध, महाभारत जैसा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, तो शायद ये संभव नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। जीसस से ये कहा जाए कि वो बांसुरी बजाते हुए नाचें, नृत्य करें, तो शायद ये संभव नहीं है, लेकिन ये कृष्ण के साथ संभव है। इसीलिए वो कहते हैं कि कृष्ण का व्यक्तित्व जो है वो बहुआयामी है, और सभी आयामों में वह एक पूर्ण मनुष्य की भूमिका निभाते नजर आता है। और कृष्ण स्मृति में वो एक बात ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो जब युद्ध की बात करते हैं, तो उसमें जब अर्जुन जो है अपने ही लोगों से युद्ध करने के लिए थोड़ा सा उनको अंदर से बड़ा वो होता है कि हम अपने ही लोगों को कैसे मारें। गुरु द्रोण हैं, भीष्म पितामह हैं, कौरव भी हैं, सभी अपने ही भाई हैं, हम इनकी हत्या कैसे करेंगे। तो सवाल कई बार ये उठता है कि जब अर्जुन जो है युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, या फिर अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, उन्होंने इतनी अहिंसा क्यों करवाई, इतनी हिंसा क्यों करवाई। तो अहिंसा के संबंध में जो कृष्ण की अहिंसा है उस पर ओशो कहते हैं कि दरअसल अगर अर्जुन ये कहता युद्ध करना बुरी बात है, या युद्ध नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये हिंसा है, तो शायद ये सत्य नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी अर्जुन बहुत सारे युद्ध लड़ता आया है। अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत लोगों को मारा है, और वो ये मानता है कि लोगों को मारा जा सकता है। कृष्ण की अहिंसा जो है वो इस तरह की नहीं है। वो अर्जुन को अर्जुन ओशो कह रहे हैं कि अर्जुन जो है इसलिए युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो ममत्व है, वो उसकी अहिंसा नहीं है। ओशो की जो अहिंसा है वो ये कहती है कि अगर हम किसी चीज़ को ये मान लें कि हम इस चीज़ को मार सकते हैं, दरअसल ये जो हमारा सोचना है कि हम किसी चीज़ को मार सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। किसी चीज़ को मारा ही नहीं जा सकता। आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति हो सकती है, हिंसा नहीं हो सकती। हिंसा इसलिए नहीं हो सकती है, उनका मानना है कि किसी भी चीज़ को मारा नहीं जा सकता। जैसे कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, और एक व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं हिंसा करूँगा। जब ये आदमी ये सोचता है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, इट मीन्स वो ये भी मानता है कि हिंसा की जा सकती है। और वो यही कहते हैं कि जब तक आप ये मानते हैं कि हिंसा की जा सकती है, तब तक आपके अंदर से हिंसक प्रवृत्ति नहीं जाएगी। दरअसल हिंसक प्रवृत्ति को त्यागना ये जो है अहिंसा है। और अर्जुन जो है, अर्जुन की अहिंसा के कारण अर्जुन युद्ध करने से भाग नहीं रहा है। दरअसल वो ममत्व के कारण युद्ध करने से भाग रहा है, क्योंकि अगर वो अहिंसा के कारण युद्ध करने से भागता तो इसके पहले भी उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत लोगों को मारा है, तब भी वो नहीं मारता। आज अगर वो युद्ध करने से बच रहा है तो केवल ममत्व के कारण बच रहा है। इसीलिए वो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जिसके तुम मारना चाह रहे हो, दरअसल तुम मार नहीं सकते। अगर उनकी नियति में होगा मरना, उनकी नियति में है, तो वो मरेंगे। तो युद्ध की कोई उनके अंदर ऐसी अभिलाषा नहीं है। युद्ध उनके मन में इस तरह की कोई भी भावना नहीं है कि जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रहा है उससे हमें परे हटने की ज़रूरत है, या ये चीज़ गलत है। गलत और सही दोनों को एक साथ समग्र रूप में स्वीकार कर लेने की जो उनकी क्षमता है, जो कृष्ण में है, वो शायद आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी मनुष्य की ज़रूरत होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम अलग अलग पार्ट में जब तक कर देखेंगे, ऐसे इसको हम द्वैत और अद्वैत के रूप में भी अगर समझें, जैसे द्वैत क्या कहता है कि एक संसार है, एक हम है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन अद्वैत ये कहता है कि जो
बाहर है वही अंदर है। जब तक हम खुद को पूरे संसार का एक हिस्सा न महसूस करने लगे, जब तक हमें ये ना फील होने लगे कि सब कुछ हम ही हम हैं, तो उसी को कहते हैं अद्वैत, जहाँ कुछ भी दो नहीं रह जाता है। जैसे एक संसार और एक जीव, एक आत्मा और एक परमात्मा, ये द्वैत का मानना है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। लेकिन अद्वैत क्या मानता है, आत्मा परमात्मा अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों ही एक ही चीज के दो सिरे, दोनों भी एक चीज के दो सिरे हैं। जैसे गहराई या ऊंचाई क्या है, वो एक ही चीज का दो सिरा है। नीचे का सिरा आपको गहराई मालूम हो सकता है, ऊपर का सिरा आपको ऊंचाई मालूम हो सकता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि संपूर्ण जीवन जो है उसको जैसे का तैसा स्वीकार कर लेना, ये आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। क्योंकि जितना हम निषेध करते हैं उतना हम खुद को काटते जाते हैं, और जब हम खुद को काटते जाते हैं तो हम जीवन भर किसी न किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते रहते हैं। और जो किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश करते रहना है वह मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज़ को खुशी खुशी स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक आप जीवन को सुखी बना ही नहीं सकते। और जो लोग भी ऐसा करते हैं कि जीवन के किसी भी एक चीज़ से कटते खुद को काटते चले जाते हैं, दरअसल उनका उद्देश्य भी सुखी होना होता है, खुश होना होता है, लेकिन वो टेक्निकली संभव होता नहीं है। जब तक आप चीज़ों को जैसा है वैसा ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं तब तक आप जीवन को सुखी नहीं बना सकते। ऐसा ओशो भी मानते हैं और ऐसा वो कृष्ण के व्यक्तित्व में देखते हैं। कृष्ण इसीलिए कहीं भी किसी परिस्थिति में, जब वो गोकुल में होते हैं तो गोकुल में होते हैं, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा के हो जाते हैं। फिर वो गोकुल का उनको कोई भान नहीं है, वहाँ के लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, गोपियाँ रो रही हैं, गा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जहाँ के हो जाते हैं वहीं के हो गए हैं। तो उनमें किसी भी तरह का, न तो वो प्रेम से भाग रहे हैं, न वो घृणा से भाग रहे हैं, न वो युद्ध से भाग रहे हैं, न वो शांति से भाग रहे हैं, न वो आध्यात्मिकता से भाग रहे हैं, न वो किसी दूसरी ही चीज़ से भाग रहे हैं। वो सब चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये उनके जीवन की जो संपूर्णता है, उनके जीवन का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, वह आने वाले जीवन में और आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। इसीलिए ओशो कृष्ण के व्यक्तित्व को एक कंप्लीट व्यक्तित्व, एक संपूर्ण व्यक्तित्व मानते हैं। क्योंकि जब तक हम जीवन के सभी रंगों को स्वीकार नहीं कर सकते तब तक हम जीवन को खुशी से या सुखपूर्वक जी ही नहीं सकते। क्योंकि ये सब सत्य है, जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, जीवन के जितने आयाम हैं, वो सत्य हैं। जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, जब हम सत्य से भागते रहेंगे, तब तक हम जीवन को कभी भी सुखी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा सबसे कम, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे महापुरुषों को अनकम्प्लीट मानते हैं। उनका ये मानना है कि बुद्ध भी एक कंप्लीट मैन है, लेकिन एक आयाम। बुद्ध एक आयाम में पूर्ण व्यक्तित्व हैं, महावीर भी एक आयाम में पूर्ण व्यक्तित्व हैं, जीसस भी एक आयाम में पूर्ण व्यक्तित्व हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो सारे आयामों में पूर्ण व्यक्तित्व हैं। उनके अंदर एक आध्यात्म की भी पूर्णता है, उनके अंदर एक संत की भी पूर्णता है, उनके अंदर एक प्रेमी की भी पूर्णता है, उनके अंदर एक गृहस्थ की भी पूर्णता है, उनके अंदर जो है एक ईश्वर की भी पूर्णता है। वो हर तरह से एक पूर्ण व्यक्ति हैं। इसीलिए चूँकि उन्होंने जीवन के किसी भी भाग को, किसी भी आयाम का निषेध नहीं किया है, सभी को उन्होंने एज इट इज स्वीकार किया है। ये जो स्वीकार्यता है, जीवन के सभी रंगों की स्वीकार्यता है, वही उनको एक कंप्लीट मैन बनाती है। ये ओशो का बहुत क्लिष्ट चीज़ें हैं समझने में। हमें लगता है कि चीज़ें संभव कैसे हैं। दरअसल ये स्थिति, एक जगह ओशो और एक बात कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, जब तक मनुष्य है वो एक विचारशील व्यक्ति है, वो विचार करता रहता है। जब तक वो विचार करेगा उसे सही भी प्रतीत होगा, चीज़ें गलत भी प्रतीत होंगी, हिंसक भी प्रतीत होगा, अहिंसक भी प्रतीत होगा। ये विचारता का वो कैटेगरी कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि एक विचारशील व्यक्ति जो होता है, जो मनुष्य होता है, एक विचारहीनता की स्थिति है जिसको जानवर कहते हैं। जानवर में कोई विचार करने की शक्ति नहीं है, जो करता है तो करता है, उसे कोई लेना देना नहीं। तो एक तरह से देखें, जानवर भी बल्कि सुखी जीव है आदमी की अपेक्षा, क्योंकि वो विचारशील नहीं है। अब अगर अर्जुन को देखें, अर्जुन यहाँ प्रतीक है विचारशीलता का। अगर वो ये विचार नहीं कर पाता तो ये सोचता है कि हम इनको क्यों मारें, ये तो हमारे गुरु हैं, ये हमारे पितामह हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन के देखे, उसके मन में कहीं भी विचार आया है कि हम इनको क्यों मारें,
उसके भी तो वही भाई लोग हैं, वही चाचा हैं, वही दादा दादी सब हैं, जो भी लड़ रहे हैं उनके सामने, उनके ही अपने हैं, उसके मन में विचार नहीं आ रहे। यहाँ दुर्योधन प्रतीक है विचारहीनता का, और अर्जुन प्रतीक है विचारशीलता का, और एक तीसरा व्यक्तित्व है जो कृष्ण है, जो निर्विचारता की स्थिति में। उनको वो ये मान ही नहीं रहे हैं कि हम किसी को मार रहे हैं, उनके मन में विचार करना भी नहीं है उनको, उनके मन में वो विचार अपने आप घटित हो जाना जो है, जो विचार अपने आप घटित हो जाना है, उसी को निर्विचारता की स्थिति कहते हैं। और निर्विचार हो जाना ही ईश्वर होने जैसा है। निर्विचार होने का मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर बिना कोई प्रश्न किए या बिना कोई दुख या सुख फील किए ही उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, वही है निर्विचारता की स्थिति। ये ओशो जो है विचार को बहुत अच्छी तरह से ऐसे वो डिफाइन करते हैं और उसका प्रतीक देते हैं कि मनुष्य जो है वो विचारशील व्यक्ति है, जानवर जो है विचारहीन व्यक्ति है, और ईश्वर जो है निर्विचारता की स्थिति का नाम है। मनुष्य के लिए भी एक नित्से करके एक बड़े वो हुए हैं फिलासफर, उनका एक कथन है कि ह्यूमन बीइंग इज ब्रिज बिटवीन एनिमल एंड गॉड, कि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, वो ईश्वर और पशुत्व इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है। उसके पास ये पूरी संभावना है वो जानवर की तरफ जाए या ईश्वर की तरफ जाए, उस दोनों तरफ वो झुक सकता है। तो अर्जुन कहीं ना कहीं वो बीच की स्थिति है, वो दुर्योधन भी बन सकता है, वो कृष्ण भी बन सकता है। तो जब तक हम जो कुछ भी है जैसे है उसको एज इट इज स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम न ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम यानी कि ईश्वरत्व को प्राप्त करना ये कोई सामान्य बात तो है नहीं, बहुत युगों युगों में कोई ऐसा पैदा होता है जो इस संभावता से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करे एक तरह से। लेकिन हम अपने जीवन में इसको उतार कर कुछ ना कुछ तो अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, जो अनावश्यक रूप से हमारे अंदर पैदा होती हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं। तो अगर हम, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि ओशो की जितनी भी किताबें हैं उसमें से कोई भी किताब अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों से हमारे मन में छुटकारा मिल जाएगा, बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों से हम परे हो जाएंगे। हमें ऐसा लगने लगेगा कि हम जिन चीज़ों के लिए बिना मतलब के इतने दिन से परेशान हो रहे थे, दरअसल उनका तो कोई अर्थ ही नहीं, उनका कोई महत्व ही नहीं। तो ओशो इसलिए भी प्रासंगिक है। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतिहास में हुए हैं कि जिनको उनके समय के साथ उनका महत्व नहीं मिला है, और ओशो भी उसी में से एक ऐसे व्यक्ति हैं। आने वाली पीढ़ियाँ और आने वाले भविष्य में ओशो बहुत ही प्रासंगिक होने वाले हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ओशो बहुत ही प्रासंगिक होने वाले हैं, क्योंकि उनके जो विचार हैं ना किसी भी तरह से हमें बांधते नहीं। जैसे एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, कुछ दर्शन या दार्शनिक होते हैं जो अपनी विचारधारा को एक तरह से थोपते हैं, नहीं ये चीज़ें सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन ओशो का ये है कि जितनी भी अलमारियां हैं सारी अलमारियां खोल के आपके सामने रख देते हैं। जीवन की जितनी भी अलमारियां हैं, जितने भी दर्शन, जितने भी विचार हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो सकती हैं, जो घटित होने को हैं, क्या क्या जीवन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उन सारी चीज़ों को वो खोल कर रख देते हैं कि इसमें से आप चुनाव कर लें। उनके हित और अहित के बारे में ये समझा देते हैं, इन चीज़ों से ये हो सकता है, इन चीज़ों से ऐसा हो सकता है। बहुत ही तार्किक तरीके से समझा कर हमें छोड़ देते हैं। फिर चुनाव हमारे ऊपर हो जाता है कि हमें क्या चुनना है या क्या नहीं चुनना है। तो ऐसे में जब हम अपने अनुसार उन चीज़ों को चुनेंगे, सारी चीज़ों के सही और सारी चीज़ों की गलत जब हमारी समझ होगी, तो जाहिर सी बात है हमारा चुनाव प्रासंगिक होगा, हमारा चुनाव हमारे लिए हितकर होगा। ये ओशो की प्रासंगिकता है मेरे हिसाब से।